नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है Oppo F27 Pro Plus 5G। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इस फोन में मिलने वाले टॉप 5 AI फीचर्स के बारे में। तो ये फोन अगर आपके पास है तो आपको इन सभी 5 AI फीचर्स को जरूर यूज करना चाहिए अपने फोन में। तो आप इन सभी AI फीचर्स के जरिए अपने किसी भी टास्क को काफी इजीली और बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इन सभी 5 AI फीचर्स को वन बाय वन। इस फोन में आपको मिलता है AI इरेजर का शानदार फीचर, मतलब कि आप अपने फोटो में जो भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट होते हैं उसे काफी इजीली इरेज कर पाओगे। तो ये फीचर आपको मिलेगा फोटोज ऐप में। तो आपको इस ऐप को ओपन करना है। मान लीजिए आपको इस फोटो में से ये जो ऑब्जेक्ट है इसे करना है रिमूव। मैं चाहता हूँ इस फोटो में ये दो बच्चे यहाँ पे शो ना करें, मुझे केवल इसे यहाँ पे शो करना है। तो आपको एडिट पे टैप करना है और यहाँ पे होगा AI इरेजर, इस पे टैप कीजिए। अब यहाँ पे आपको मिलता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए दो ऑप्शन, एक होता है स्मार्ट लासो और एक है पेंट ओवर। स्मार्ट लासो मतलब कि आपको जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ से रिमूव करना है आपको उस पर करना है सर्कल इस तरीके से, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा हो जाएगा सिलेक्ट और ऑटोमेटिकली यहाँ से हो जाएगा इरेज। आप देख सकते हो तो ऑब्जेक्ट को काफी अच्छे से रिमूव किया गया है। और आप देखोगे तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसे भी काफी अच्छे से फिलअप किया गया है। कई सारे फोन में इरेजर तो होता है लेकिन जो बैकग्राउंड है उसे ठीक से फिलअप नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसे भी अच्छे से फिलअप किया गया है। मतलब कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव किया गया है। अब मान लीजिए आपको इसे भी यहाँ से रिमूव करना है तो आप जो पेंट ओवर है उसे भी यूज कर पाओगे। पेंट ओवर का मतलब होता है कि आपको जो भी कंटेंट यहाँ से रिमूव करना है आपको उसके अराउंड या उसके ऊपर में इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। जो कंटेंट होगा सिलेक्ट हो जाएगा और इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हो इसके अलावा यहाँ पे जो लाइन है उसकी आप थिकनेस भी एडजस्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपको थिकनेस को बढ़ाना है और मुझे यहाँ से इसे रिमूव करना है तो इस पे ड्रॉ कीजिए लाइन को, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा सिलेक्ट और इरेज हो जाएगा। आपको वेट करना है और यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट है रिमूव कर दिया गया है। तो मान लीजिए आपको इसे सेव करना है तो टिक पे टैप कीजिए और आप इसे कंपेयर भी कर सकते हो। पहले फोटो कैसी थी, कंपेयर पे लॉन्ग टैप कीजिए, ये थे पहले फोटो और अब ऐसी फोटो आपको मिल जाएगी। सेव कीजिए, सेव कॉपी कीजिए। इसके अलावा फोटोज ऐप में ही आपको मिलता है और एक शानदार AI फीचर जो है लिफ्ट एंड शिफ्ट का, मतलब कि आपके फोटो में जो भी ऑब्जेक्ट है उसके आप कटआउट को क्रिएट कर पाओगे काफी इजीली। जैसे कि मैंने यहाँ पे अलग अलग फोटो के जो कटआउट है उसे क्रिएट किया है, आप देख सकते हो। आप इसे अलग अलग ऐप में शेयर कर पाओगे एज अ स्टिकर, ये आपके PNG फॉर्मेट में सेव होंगे। तो इसे क्रिएट कैसे करना है, तो आपको किसी भी फोटो को ओपन करना है। मान लीजिए आपको इस फोटो में जो ऑब्जेक्ट है इसका कटआउट क्रिएट करना है तो आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है। यहाँ पे होगा एक शानदार एनिमेशन और आपको मिलेंगे यहाँ पे 3 अलग अलग ऑप्शन, कॉपी, सेव और शेयर। शेयर करने पे आप डायरेक्टली यहीं से किसी भी ऐप में इस कटआउट को शेयर कर पाओगे। अगर आपने इसे कॉपी कर दिया मतलब कि आप किसी भी ऐप में इसे फिर पेस्ट कर पाओगे, और अगर आपने इसे सेव कर दिया तो ये सेव होगा फोटोज ऐप में ही। तो अगर आप बैक जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इसका कटआउट, आप देख सकते हो। अब मान लीजिए मुझे इस फोटो में से ये जो ऑब्जेक्ट है इनका करना है कटआउट क्रिएट, तो मैं इस पे लॉन्ग टैप करूंगा। अब आपको यहाँ पे मिलेंगे 4 ऑप्शन। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का नया ऑप्शन, मतलब कि जो भी कंटेंट आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आपको शो करेंगे आप उन्हें भी कटआउट में क्रिएट कर पाओगे। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट और ये वाला दूसरा, तो आपको करना है सिलेक्ट ऑल। दोनों हो चुके सिलेक्ट। अगर मैं करूंगा सेव तो दोनों एक साथ सेव होंगे। तो जैसे आप बैक जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेंगे इस तरीके से कटआउट। एक ही फोटो में 2 ऑब्जेक्ट को हमने कटआउट में क्रिएट कर दिया है। और जो भी कटआउट आप क्रिएट करोगे आपको मिलते हैं अलग फोल्डर में। तो अगर आप जाओगे एल्बम में, यहाँ पे है लिफ्ट एंड शिफ्ट का ये नया फोल्डर, आप इसमें भी उन फोटोज को देख पाओगे। मतलब कि जो भी आपने कटआउट क्रिएट किए हैं यहाँ पे शो करेंगे इस फोल्डर में लिफ्ट एंड शिफ्ट में। इस फोन में आपको मिलता है AI क्लियर वॉइस का शानदार फीचर। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, साउंड्स एंड वाइब्रेशन में, तो यहाँ पे है क्लियर वॉइस, आपको इसे ओपन करना है और इस टॉगल को ऑन कीजिए। अब इसे ऑन करने का एडवांटेज क्या है, तो आप इस फीचर के जरिए अपने कॉल में जो बैकग्राउंड नॉइस है उसे फिल्टर आउट कर सकते हो ताकि सामने वाले को आपकी आवाज ठीक से सुनाई दे। तो मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ज्यादा शोर है, नॉइस है, ऐसे में अगर आप चाहते हो सामने लोगों को आपकी आवाज बिना बैकग्राउंड नॉइस के सुनाई दे, बिना शोर के सुनाई दे, तो आप ऐसा कर पाओगे। आपको बस इसे ऑन करना है। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि आपने अगर इस फीचर को ऑफ किया है या ऑन किया है तो आपको किस तरीके से इसका मिलेगा एडवांटेज। तो अगर आप इसे यूज नहीं करते तो रिसीवर एंड पे इस तरीके से आपकी आवाज सुनाई जाएगी। तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस यहाँ पे सुना जाएगा सामने वाले को। लेकिन अगर आप इसे ऑन करोगे तो जो बैकग्राउंड नॉइस है उससे फिल्टर आउट किया जाएगा और सामने वाले को जाएगी क्लियर वॉइस। और ये जो फीचर है कौन कौन से ऐप में काम करेगा उन ऐप्स के नाम भी आपको यहाँ पे शो करेंगे, जैसे कि फोन, मीट, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। अगर आपको किसी ऐप में इस फीचर को यूज नहीं करना है तो आप यहाँ से उसे डिसेबल कर सकते हो। अगर यूज करना है तो ऑन कीजिए।
इसके अलावा इसे ऑन ऑफ करना काफी आसान है। इसे वन टैप में आप ऑन ऑफ कर पाओगे। आपको इसे ऑन ऑफ करने के लिए बार बार सेटिंग्स में आना नहीं पड़ेगा। तो आपको ओपन करना है कंट्रोल सेंटर को और यहाँ पे है एडिट, उस पर टैप कीजिए और नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा क्लियर वॉइस का ये टॉगल, आपको प्लस के साइन पे टैप करना है बैक जाइए सेव करने के लिए। तो आप यहाँ से वन टैप में इसे ऑन ऑफ कर पाओगे। अभी ब्लू में मतलब कि ये ऑन है, हालांकि आप इसे ऑफ कर पाओगे इस तरीके से। तो ऑन ऑफ करना काफ़ी आसान है इस फीचर को। अगर आप ओपन करोगे ऐप ड्रॉअर को तो आपको यहाँ पे मिलेगा ओप्पो का एक इनबिल्ट ऐप जो है AI स्टूडियो। ये कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं है, ये काफ़ी शानदार AI फीचर है जो ओप्पो ने ही डेवलप किया है। तो इस ऐप के जरिए आप अपने डिजिटल अवतार को क्रिएट कर पाओगे। इसके अलावा आप अपने फोटो को आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट स्टाइल में कन्वर्ट कर पाओगे। तो इसे आपको ओपन कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं अलग अलग AI स्टाइल। हर एक स्टाइल को यूज करने के लिए आपको यूज करने होते हैं 10 डायमंड्स और आपको पहले से यहाँ पे मिल जाते हैं 5000 डायमंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ अपने डिजिटल अवतार क्रिएट किए हैं इस तरीके से। आप इन्हें शेयर या फिर डाउनलोड भी कर पाओगे। तो आपके फोटो में अगर है 2 ऑब्जेक्ट तो आपको यूज करना है ग्रुप। अगर आपके फोटो में केवल एक ऑब्जेक्ट है सिंगल तो आपको करना है सिंगल। और यहाँ से आप जो कैटेगरी है उसे चेंज कर पाओगे, सिंगल या कपल। इसके अलावा स्टाइल को आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। जेंडर में आपको यहाँ पे मिलेंगे मेल फीमेल और थीम्स में भी आपको मिलेंगे यहाँ पे 2 ऑप्शन, समर स्पेशल, विजुअल ब्लॉकबस्टर। तो आप फिल्टर आउट कर सकते हो। हालांकि मैंने यहाँ पे अभी सेट किया है ऑल। मान लीजिए मैं चाहता हूँ इस स्टाइल को यूज़ करना, तो मैं इस पर टैप करूँगा। फिर आपको यहाँ पे करना है जनरेट पे टैप। फिर आपको करना है अपलोड फ्रॉम फोटोज़, उस पर टैप कीजिए और आपकी जो भी फोटो है उसे करना है सिलेक्ट। तो मान लीजिए मैंने किया है इस फोटो को सिलेक्ट, तो मैं इस पर टैप करूँगा। तो मैंने अपने फोटो के जरिए अपना डिजिटल अवतार क्रिएट कर दिया है, आप देख सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे कई सारे स्टाइल आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी स्टाइल में अपनी फोटो क्रिएट करनी है आप क्रिएट कर पाओगे। और इस फोन में आपको मिलता है प्री इंस्टॉल जेमिनाई का फीचर। जैसे कि आपको पता होगा जेमिनाई गूगल का AI असिस्टेंट है। तो इसे आप 2 तरीके से वेकअप कर पाओगे बिना वॉइस के। एक तो आपको पावर की पे लॉन्ग प्रेस करना है, यहाँ पे मिलेगा आपको इस तरीके से ये ऑप्शन। इसके अलावा अगर आप नेविगेशन जेस्चर का यूज करते हो तो आपको करना है कॉर्नर से डायगोनल में स्वाइप इस तरीके से। और यहाँ पे सबसे पहले लिखा होगा ट्राई जेमिनाई, तो आपको करना है ट्राई नाउ। अब जेमिनाई का यूज करने पे आप ऑटोमेटिकली राइट डाउन कर पाओगे इमेल्स और पोस्ट को, अपने लर्निंग को इजी कर पाओगे, अपने अलार्म टाइमर और रिमाइंडर को सेट कर पाओगे और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कर पाओगे जेमिनाई के जरिए। आपको करना है स्विच, फिर आपको करना है यूज जेमिनाई। तो हमने अपने फ़ोन में जेमिनाई इनेबल कर दिया है। अब आपको इसे यूज़ करना है तो 2 तरीके हैं। एक तो पावर की पे लॉन्ग प्रेस कीजिए या फिर आपको करना है स्वाइप कॉर्नर से। तो यहाँ पे आप 3 तरीके से कमांड दे पाओगे, कीबोर्ड, वॉइस और फोटो के जरिए। मान लीजिए मैं अपने जॉब से रिजाइन करना चाहता हूँ तो मुझे टाइप करना होगा एक रेजिग्नेशन लेटर। हालांकि मुझे ठीक से लिखना नहीं आता या मैं चाहता हूँ ये ऑटोमेटिकली टाइप हो जाए जेमिनाई के जरिए, तो मैं यहाँ पे कहूँगा राइट अ रेजिग्नेशन लेटर फॉर मी। Of course, here's a resignation letter template you can use. तो आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे आपको पूरा टेम्पलेट दिया गया है कि आपको कौन से फॉर्मेट में इससे राइट डाउन करना है। इस तरीके से आप अपने रेजिग्नेशन लेटर को टाइप कर पाओगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ब्रैकेट में दी गई है, बस आपको उसी को चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम रखनी है। अब मान लीजिए आपको किसी फोटो को क्रिएट करना है जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, जैसे कि मान लीजिए डायनासोर और हाथी एक साथ प्ले कर रहे हैं। क्रिएट अ इमेज ऑफ अ डायनासोर एंड एलिफेंट प्लेइंग टुगेदर। Sure, here is an image of a dinosaur elephant playing together. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से जो इमेज है उन्हें क्रिएट किया गया है। डायनासोर और जो एलिफेंट है साथ में प्ले कर रहे, इस तरीके से फोटो में शो किया जाएगा। तो आपको जो भी इमेजिन करना है आप इमेजिन कर सकते हो और इस तरीके से फोटो क्रिएट कर सकते हो। और आपको अगर फोटो को शेयर करना है, सेव करना है तो आप यहाँ से कर पाओगे। अगर आपको अपने फ़ोन में जेमिनाई को यूज़ नहीं करना है तो आप उससे डिसेबल कर सकते हो और पहले की तरह गूगल असिस्टेंट को इनेबल कर सकते हो। तो आपको जेमिनाई को ओपन करना है और कॉर्नर में होगा एरो का आइकन, उस पर टैप कीजिए, प्रोफाइल फोटो पे टैप कीजिए और यहाँ पे है सेटिंग्स, इसे ओपन कीजिए और यहाँ पे होगा डिजिटल असिस्टेंट, इस पर टैप करके आपको यहाँ से करना है सिलेक्शन। दोस्तों तो ये थे 5 शानदार AI फीचर्स जो आपको देखने मिलते हैं Oppo F27 Pro Plus 5G में। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स ऐप पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।